जय श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो हमारा बहुत आनंद हो रहा है आप सबका दर्शन प्राप्त करके। और इतनी रात में आप लोग एकत्र हुए हैं, सब इकट्ठे हुए हैं गुरु महाराज के विषय में चर्चा करने के लिए। तो ये आप लोगों का बहुत प्रेम है गुरु महाराज के लिए। मैं अभी अनेक अनेक स्थानों पर ट्रैवल कर रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ भी गुरु महाराज के शिष्य हैं, कई स्थानों पर ये इष्ट गोष्ठी गुरु महाराज के तिरुभाव के बाद शुरू हुई थी, जहाँ भक्त लोग एक साथ आ करके गुरु महाराज का गुण महिमा कीर्तन करते थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कई जगहों पर वो बंद हो गया। तो फिर से जा करके मुझे बोलना उनको पड़ा, आप लोग हर महीना कीजिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ सिंगापुर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ कंटिन्यू चल रहा है विदाउट एनी फेल। ये आप लोगों का विशेष प्रेम है गुरु महाराज के लिए। और ये भक्त के लिए बहुत आवश्यक है, ये गुरु के प्रति शरणागति। हम जानते हैं भक्ति का मूल है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं गुरु पादाश्रय। भक्ति की शुरुआत होती है गुरु के आश्रय से। फिर हम गुरु की सेवा करते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं और गुरु को आत्मसमर्पण करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो यहाँ तक बोलते हैं कि वास्तव में गुरु में ही कृष्ण ढूंढते हैं। जो गुरु प्रेम है वो बाद में जाकर के कृष्ण प्रेम बन जाता है। तो हमारा जितना प्रेम गुरुदेव के प्रति होगा, वही हमारा प्रेम कृष्ण के लिए परिणत हो जाएगा। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इस प्रकार शुद्ध भक्त हमारे गुरु महाराज के रूप में मिले, जिन्होंने शिल प्रभुपाद का पूरा पूरा मूड, पूरा का पूरा उन्होंने भाव शिल प्रभुपाद का ग्रहण किया। देखिए, असली पुत्र कौन है? जो पिता का भाव ग्रहण करे। हम देख करके बता सकते हैं हाँ ये पिता और पुत्र हैं, क्योंकि पिता और पुत्र के बीच में भाव एक जैसा होगा, उनकी बातचीत एक जैसा होगा, उनका चलना फिरना बोलना उठना बैठना सब एक जैसा होगा। उसी प्रकार गुरु महाराज के विषय में अगर हम केवल और केवल इतना समझें कि प्रभुपाद का पूरा भाव उन्होंने ग्रहण कर लिया, तो गुरु महाराज का वास्तविक ग्लोरिफिकेशन यही है। हर शिष्य का ये कर्तव्य होता है। गुरु महाराज को परम सौभाग्य मिला था कि प्रभुपाद से आखिरी दिनों में, इन फाइनल पास टाइम्स ऑफ शिल प्रभुपाद, गुरु महाराज शिल प्रभुपाद के साथ थे। और ऐसा नहीं है गुरु महाराज अकेले ही थे, अनेक अनेक भक्तों को ये सौभाग्य मिला कि वो शिल प्रभुपाद की एकदम निकट सेवा, वपु सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त की। लेकिन गुरु महाराज का विशेषता क्या है कि गुरु महाराज ने उन दिनों में प्रभुपाद के भाव को ग्रहण किया। मैं बहुत सारे गुणों में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन दो गुण गुरु महाराज के आज मैं विचार कर रहा था कि प्रभुपाद जब गुरु महाराज को पहली बार मिले, प्रभुपाद ने गुरु महाराज को अपने साथ रख लिया। अपने निजी सचिव के रूप में, अपने सेक्रेटरी के रूप में गुरु महाराज को रख लिया। और इतना प्रेम शिल प्रभुपाद ने गुरु महाराज को दिया, इतना प्रेम दिया कि वास्तव में गुरु महाराज के लिए पूरा संसार प्रभुपाद ही थे। प्रभुपाद के अलावा गुरु महाराज के लिए संसार में और कोई था ही नहीं। आपको एक उदाहरण दूंगा। गुरु महाराज एक बार बता रहे थे, हम लोग कहीं पर ट्रैवल कर रहे थे, उस समय गुरु महाराज बता रहे थे कि जब प्रभुपाद बीमार थे और प्रभुपाद ने भोजन जल इत्यादि सब बंद कर दिया था, उस समय पर गुरु महाराज प्रभुपाद के लिए रोज जूस बना के रखते थे, फ्रेश फ्रूट जूस। और प्रभुपाद कुछ खा पी नहीं रहे थे, प्रभुपाद बिल्कुल भोजन बंद कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो जूस बना करके रखते थे, इस आशा में कि प्रभुपाद कभी तो मांगेंगे।
अब आपको पता है, अगर आप फ्रूट जूस निकाल के रखते हैं तो वो 1 घंटे के अंदर ही कड़वा हो जाता है, उसका टेस्ट बेकार हो जाता है। तो हर घंटे फ्रेश फ्रूट जूस बना करके रखते थे, और इस तरह कई दिनों दिन तक चलता रहा। प्रभुपाद ने एक दिन, सभी भक्तों ने प्रभुपाद से प्रार्थना की कि प्रभुपाद, इतना जल्दी जल्दी आप चले जाएंगे, हम लोग तो अभी इतने कच्चे हैं, अभी तो हम लोग को आपकी जरूरत है। तो प्रभुपाद मान गए, ठीक है मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। तो जैसे ही प्रभुपाद ने बोला, तो गुरु महाराज तो जूस रेडी रखते थे, तुरंत जूस का ग्लास प्रभुपाद के हाथ में दे दिया, तो प्रभुपाद ने वो जूस पी लिया। तो इतना घनिष्ठ दोनों के बीच में संपर्क था। प्रभुपाद को क्या चाहिए वो गुरु महाराज हमेशा देखते थे। और प्रभुपाद भी गुरु महाराज को इतना प्रेम करते थे, 2-3 मिनट के लिए भी यदि गुरु महाराज इधर उधर जाते थे तो प्रभुपाद पूछते थे कि भक्ति चारू महाराज कहाँ गए। तो इस तरह प्रभुपाद उनको कहीं भी नहीं जाने देते। वही गुण गुरु महाराज ने इतना अंगीकार कर लिया, इतना स्वीकार कर लिया, कि प्रभुपाद के अप्रकट होने के बाद सभी भक्तों को जैसा प्रभुपाद ने प्रेम उनको दिया, वैसा ही प्रेम उन्होंने भी सभी भक्तों को दिया। और ये हम सब ने अनुभव किया है एकदम। मतलब डिवोटी केयर के ऊपर हम सेमिनार तो बहुत सुनते हैं, लेकिन गुरु महाराज प्रत्यक्ष उदाहरण थे कि भक्तों का कैसे ध्यान रखना चाहिए। कोई भी प्रवचन मुझे ऐसा याद नहीं है जो गुरु महाराज ने शुरुआत की हो और ये ना पूछा हो कि आप लोग कैसे हैं, कहाँ हैं, प्रसाद लिया कि नहीं। यह सब उनको इतना, भक्तों के प्रति इतना उनका भाव था। मुझे स्मरण है, हम लोग जब डीलैंड में अमेरिका में शिफ्ट हुए थे, और जस्ट नया नई प्रॉपर्टी पर जो गुरु महाराज ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, उधर हम लोग जस्ट शिफ्ट हुए थे। उसी समय पर दो माता जी दो माता जी लोग हमसे पहले वहां पर जा करके सेवा शुरू कर दी थी। बहुत ही वरिष्ठ हमारी गुरु बहन है। एक का नाम है अर्चना माता जी, एक का नाम है कृष्ण प्रिया माता जी। तो दोनों वहां पर रह करके सेवा करती थी। तो एक दिन गुरु महाराज ने देखा शाम के समय, कृष्ण प्रिया माता जी एक बहुत बड़े पेड़ को काट रही हैं। बहुत बड़ा पेड़ था और वो एकदम बीचों बीच गार्डन के आ रहा था, जिसको साफ करना आवश्यक था। तो कृष्ण प्रिया माता जी उस पेड़ को जब काट रही थी, तो गुरु महाराज ने देखा कि अंधेरा हो गया है। और गुरु महाराज अपने कक्ष से, बहुत दूर था वो गार्डन, वहीं से आवाज लगा रहे थे, कृष्ण प्रिया कृष्ण प्रिया। माता जी को तो सुनाई नहीं दे रहा था। हम लोग बाजू के कमरे में थे, हम लोग बाहर आए। गुरु महाराज ने बोला कृष्ण प्रिया को बुला के लेके आओ। तो हम भाग करके गए, कृष्ण प्रिया माता जी को बुला के लेके आए। गुरु महाराज बोले कृष्ण प्रिया, अभी शाम का समय हो गया है, और शाम के समय पर वहां पर बहुत सारे बिच्छू आते हैं, स्कॉर्पियन। तो तुम रात शाम को काम मत करो, तुम अपने कमरे में चले जाओ। देखो वहां पर लगभग 15 से 20 भक्त थे। किसी को किसी को समझ में नहीं आया माता जी वहां अकेले सेवा कर रही है। लेकिन गुरु महाराज अपने रूम में बैठे बैठे, उनको पता है कि देखो शाम के समय बिच्छू आते हैं, तो कृष्ण प्रिया को वापस बुला के लेके आओ। तो ये उनका भाव था कि भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक बार हम लोग गौशाला के लिए बाउंड्री बना रहे थे, तो सीमेंट के बैग एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाने थे। तो सामान्यतः सीमेंट के बैग काफी भारी होते थे और हम लोग को अभ्यास नहीं उठाने का। तो हम लोग एक एक बैग उठा के लेके आते थे सीमेंट का। एक भक्त थे हमारे साथ, कृष्ण मुकुंद प्रभु। तो वो 2 बैग उठा के लेके आ रहे थे, एक इस साइड एक इस साइड। और उनका पूरा शरीर पसीने में लथपथ था, और काफी थके हुए थे, उठा करके ले जा रहे थे। तो गुरु महाराज दूर से जब देखते हैं, तो रसानंद प्रभु को बुलाते हैं, और रसानंद प्रभु को बोलते हैं कि तुम देख नहीं पा रहे हो कि वो वहां पर अकेला 2 बैग उठा के लेके जा रहा है। अगर मैं तुमको 2 बैग दूंगा तो तुम उठा पाओगे? तुम क्या यहाँ से वहां तक 2 बैग उठा के लेके जा पाओगे? तुमको देखना चाहिए भक्त लोगों के ऊपर अनर्गल प्रेशर ना पड़े। तो कितना एक एक चीज, जैसे एक पिता अपने पुत्र को ध्यान रखते हैं, ऐसे गुरु महाराज भक्तों का ध्यान रखते थे।
मैं जब उज्जैन में था, एक भक्त का फोन आया। काफी पुराने ब्रह्मचारी थे, इस्कॉन में काफी सालों से सेवा कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जिस मंदिर में सेवा करते थे, वो मंदिर बहुत छोटा था और उस मंदिर में ज्यादा फंड्स नहीं थे, ज्यादा लक्ष्मी का स्तोत्र नहीं था। तो उनका फोन आया और वो बोले कि प्रभु जी, मुझे लंग्स में प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर ने बोला है कि मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन हम जिस मंदिर में रह रहे हैं, उस मंदिर के पास फंड्स नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो मैं उनको बोला ठीक है, मैं गुरु महाराज से पूछ के बताता हूँ। मैंने गुरु महाराज को फोन लगाया। मैंने कहा, गुरु महाराज इस तरह भक्त है और उनके मंदिर में तो पैसा नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन के लिए। तो गुरु महाराज ने मुझे डांटना शुरू किया। आपको पता है क्यों डांटे गुरु महाराज? इसलिए कि तुमने मुझे फोन लगा के पूछा क्यों। इस तरह जब भक्त को मदद चाहिए तो तुरंत उज्जैन लेकर के आओ और ट्रीटमेंट शुरू करो। मुझे पूछने की जरूरत क्या है? हमारे भक्त हैं, उनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस तरह गुरु महाराज तुरंत उनको बोले कि आप उनको लेके आओ और उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। तो जैसे भक्तों को माता पिता रखते हैं, ऐसे गुरु महाराज उनका ध्यान रखते थे। और कभी, देखिए, हम जानते हैं गुरु महाराज काफी स्ट्रिक्ट भी थे, कभी कभी डांटते भी थे। लेकिन गुरु महाराज का भाव क्या था कि किस भक्त को किस समय किसकी जरूरत। अगर उस भक्त को उस समय प्रेम की जरूरत है तो प्रेम देते थे, डांट की जरूरत है तो डांटते भी थे। जैसे हमारे एक भक्त हैं डीलैंड में, जगन्नाथ चरण प्रभु, विदेशी भक्त हैं, अमेरिकन बॉडी। तो उनके साथ में एक बार बात कर रहा था और मैं उनको स्मरण करा रहा था कि हम एक बार गुरु महाराज की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए काफी सारा सामान खरीद के लेके आए थे। जैसे बहुत हाई रेजोल्यूशन के दो कैमरा लेके आए थे, और लाइट फोकस लेके आए थे, और साउंड रिकॉर्डर लेके आए थे। बहुत सारा सामान लेके आए। तो जब पहले दिन गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज हम आपकी वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो गुरु महाराज तो जो काम करते थे एकदम परफेक्शन के साथ करते थे। अगर उनको सब्जी भी काटना है तो वो एकदम नाप के काटते थे। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग तो बहुत ही स्पेशल चीज है। तो गुरु महाराज ने हमको बोला ठीक है, कहाँ करेंगे, लोकेशन सिलेक्ट की, सोफा वगैरह रखे। गुरु महाराज जाके वहां बैठ गए और हमने पूरा स्क्रिप्ट रेडी की। गुरु महाराज क्या बोलेंगे वो गुरु महाराज ने रेडी किया। उसके बाद कैमरा सेटअप, फ्रेम चेक की, सब कुछ किया। और उसके बाद जब गुरु महाराज बोलने लगे, कम से कम 15 मिनट गुरु महाराज बोल चुके थे। उसके बाद जगन्नाथ प्रभु को याद आया कि उन्होंने रिकॉर्डिंग का बटन ऑन ही नहीं किया। तो वो ऐसे ही कैमरा चालू था, तो ऑडियो का रिकॉर्डिंग शुरू नहीं किया। अभी गुरु महाराज से बोले कैसे कि गुरु महाराज तो 15 मिनट से बोल रहे हैं, और गुरु महाराज को बोलेंगे तो अभी तो डांट पड़ेगा, तो क्या करें? तो फिर गुरु महाराज को जा करके उन्होंने बोला कि गुरु महाराज मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। तो मैं सोच रहा था आज तो इनका अंतिम दिन आ गया, कि आज गुरु महाराज इस तरह डांटेंगे कि आज तो खत्म काम। लेकिन गुरु महाराज उनको कुछ भी नहीं बोले। गुरु महाराज बोले कोई बात नहीं, हम दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि गुरु महाराज देख रहे थे कि देखो, अमेरिकन भक्त है, नया नया अभी भक्ति में आया है, इतना कठिन प्रयास करके उसने सब सेटअप किया, सामान लेकर के आया। ठीक है, गलती हो गया तो क्या दिक्कत है? तो इस तरह गुरु महाराज भक्तों के लिए इतना सचेत रहते थे कि कैसे भक्तों का ठीक से ध्यान रखना है। यहाँ तक कि एक भक्त थे दुबई में, उनकी नई नई शादी हुई। तो जब उनकी शादी हुई, शादी करने के बाद उनको कोई भक्त, ज्यादा भक्तों ने विश भी नहीं किया, फोन भी नहीं लगाया। तो गुरु महाराज का फोन गया उनके पास, और गुरु महाराज फोन करके उनको बोलते हैं कि तुमको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने शादी किया। गुरु महाराज बोलते हैं कि हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? तो भक्त तो एकदम सरप्राइज हो गया कि हमें हनीमून कहाँ से आ गया। तो गुरु महाराज बोले नहीं, तुम्हारा विवाह हुआ है, तुमको घूमने जाना चाहिए। फिर गुरु महाराज बोले ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ। तो 10 मिनट बाद गुरु महाराज उनको दोबारा फोन किया। 10 मिनट बाद गुरु महाराज बोलते हैं मैंने तुम्हारा फ्लाइट टिकट बुक कर दिया,
तुम्हारे लिए मॉरिशस में रहने का बंदोबस्त कर दिया, और तुम्हारे लिए भक्त लोग प्रसाद लेके आएंगे 3 टाइम। जाओ अपने पत्नी के साथ मॉरिशस घूम के आओ कुछ दिन। तो कितना मतलब भक्त लोगों का एकदम ध्यान रखना, डिवोटी केयर, ये गुरु महाराज ने वास्तव में प्रभुपाद से सीखा। और उससे भी ज्यादा वो ध्यान रखते थे अपने गुरु भ्राताओं का। ये तो मैं बात बता रहा हूँ भक्तों की, शिष्यों की, लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान रखते थे अपने गुरु भ्राता का। हम लोग जब मायापुर में सेवा करते थे, तो गुरु महाराज ने एक नियम बनाया था कि अगर मेरा कोई भी गुरु भाई मुझसे मिलने के लिए आता है, तो सीधा अंदर आने देना है, मुझसे पूछना नहीं है। कभी भी मुझे बोलना नहीं कि गुरु महाराज ये डिवोटी आए हैं। जैसे जननिवास प्रभु, जयदीप स्वामी महाराज, कोई भी भक्त आते थे, सीधा हम लोग लेकर के गुरु महाराज के कक्ष में जाते थे, चाहे गुरु महाराज सो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, गमछा में हो, प्रसाद ले रहे हो, जो भी। ये नियम गुरु महाराज ने बनाया था, क्योंकि गुरु भाइयों को गुरु महाराज एकदम प्रभुपाद जैसे ही सम्मान करते थे। मैं अभी डीलैंड में हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज से भी मिला। तो महाराज मुझे स्मरण करा रहे थे कि कैसे एक बार जब वो उज्जैन आए थे, तो लगभग रात में 1 बजे गुरु महाराज ने हमको बोला कि देखो, चंद्रमौली स्वामी महाराज उठे हैं कि सो रहे हैं। तो मैं 1 बजे जा करके देखा, नीचे झुक करके देखा उनके कमरे के नीचे, तो लाइट बंद था। तो मैंने गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज, चंद्रमौली स्वामी महाराज तो रेस्ट कर रहे हैं। तो गुरु महाराज बोले कि आज एक्चुअली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि मैं कीर्तन लीड कर रहा था, और चंद्रमौली स्वामी महाराज वहीं पर थे, लेकिन मैंने उनको पूछा नहीं कीर्तन लीड करने के लिए। तो मैं इस अपराध के कारण मैं सो नहीं पा रहा हूँ। रात में 1 बज गया, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो फिर सुबह जब चंद्रमौली स्वामी महाराज उठे, गुरु महाराज ने जाके उनको क्षमा मांगा कि महाराज आप वहां पर थे, लेकिन मैं आपको कीर्तन लीड करने के लिए बोला नहीं। तो देखो कितना गुरु महाराज अपने भक्तों से प्रेम करते थे। और जब भी ऐसा उनको लगता था कि उनके गुरु भ्राताओं को वो कुछ सेवा कर सकते हैं, उसके लिए वो तत्पर रहते थे, हमेशा तत्पर रहते थे। एक सन्यासी गुरु प्रसाद स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद के शिष्य हैं। वो गुरु महाराज को बोले कि महाराज, मैंने कभी मायापुर नहीं देखा ठीक प्रकार से, अलग अलग स्थानों में जाके, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ मायापुर जाऊं। तो उस समय गुरु महाराज का शेड्यूल इतना टाइट था, इतना टाइट था, कि गुरु महाराज को अगले दिन ही कलकत्ता निकलना था, और बहुत सारी मीटिंग्स भी थी। गुरु महाराज ने सब हटा के उनको बोला, ठीक है, 2 दिन मैं केवल आपको मायापुर दर्शन कराऊंगा। तो इतना प्रेम गुरु महाराज अपने गुरु भाइयों से करते थे। और फिर भक्तों के प्रति प्रेम तो हुआ, अपने गुरु भाइयों के प्रति प्रेम हुआ। अब आप विचार कीजिए कि वो प्रभुपाद से कितना प्रेम करते हो। जब हम लोगों से इतना प्रेम करते हैं, अपने गुरु भाइयों से और ज्यादा प्रेम करते हैं, तो प्रभुपाद से तो और भी ज्यादा प्रेम करते हैं। जब भी वो कुछ काम करते थे, केवल और केवल स्मरण करते थे कि प्रभुपाद को कैसा लगेगा, मैं प्रभुपाद को कैसे सेवा कर सकता हूँ। एक बार हम कलकत्ता में थे, और कलकत्ता में क्योंकि रहने के लिए मंदिर में उतनी जगह नहीं है, तो मंदिर के पास ही एक बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में गुरु महाराज रहते थे। और काफी भक्तों को गुरु महाराज प्रसाद के लिए बुलाते थे। तो जब भी गुरु महाराज, कितना भी बिजी शेड्यूल हो, कलकत्ता के जितने भी लीडर्स हैं कलकत्ता के, उन सबको बुला करके गुरु महाराज प्रसाद खिलाते थे। तो एक दिन गुरु महाराज ने लसानिया बनाया, और गुरु महाराज का लजानिया बहुत फेमस है, इटालियन लजानिया बनाते थे। तो उन्होंने जब लजानिया बनाया, सब भक्तों को बुलाया, और सबने खूब प्रेम से खाया। गुरु महाराज स्वयं ने प्रसाद सर्विस करके सबको खिलाया। जब प्रसाद लेने गुरु महाराज स्वयं बैठे, तो गुरु महाराज एक बात बोलते हैं, बोलते हैं कि अब काश मुझे दोबारा से मौका मिले प्रभुपाद के लिए कुकिंग करने का। क्योंकि जब मैं प्रभुपाद के लिए कुकिंग करता था, रसोई करता था, उस समय मुझे ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता था, ज्यादा कुछ रसोई करना नहीं आता था।
लेकिन अभी इतने सालों में मैं बहुत सारे कुकिंग सीख गया हूँ। तो अगर अब मुझे दोबारा मौका मिलेगा प्रभुपाद के लिए कुकिंग करने के लिए, तो मैं ज्यादा अच्छे से सेवा कर सकूंगा। ये क्या चेतना का स्तर है। हमेशा ही प्रभुपाद की सेवा के लिए गुरु महाराज चिंतन करते रहते थे। और इसीलिए गुरु महाराज अपनी एक ऑफरिंग में लिखते हैं, जब गुरु महाराज प्रभुपाद के लिए व्यास पूजा ऑफरिंग लिखते थे, तो उन्होंने अपनी एक ऑफरिंग में लिखा था कि प्रभुपाद, मैं आपके वपू की सेवा करता था, और वपू की सेवा करना आसान था, लेकिन अब मुझे आप कृपा कीजिए कि मैं आपको आपके भक्तों में देख सकूं, मैं आपको आपके इस्कॉन में देख सकूं। ये ज्यादा कठिन सर्विस है, ये ज्यादा कठिन है। जब गुरु आते हैं तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं, सभी हरि बोल करके सेवा करते हैं। लेकिन गुरु जब सामने नहीं रहते हैं, तब गुरु को भक्तों के अंदर देखना, वैष्णवों के अंदर देखना, इस्कॉन के अंदर देखना, ये इतना आसान नहीं है। तो गुरु महाराज उस तरह प्रभुपाद से प्रार्थना कर रहे हैं। और मुझे भी ये व्यक्तिगत अनुभव है। कई बार हमको लगता है कि गुरु महाराज को केवल हम ही ठीक प्रकार से समझे हैं। हम लोग कई बार अपने गुरु भाइयों के बीच में दोष देखते हैं। अरे, गुरु महाराज ने ऐसा बोला था क्या? गुरु महाराज ने तो ऐसा बोला था। फिर वो दूसरा बोलता है, नहीं नहीं, गुरु महाराज ऐसा चाहते थे। तुम गुरु महाराज को ज्यादा समझते हो कि मैं गुरु महाराज को ज्यादा समझता हूँ? और फिर दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन वास्तव में हमको समझना है कि गुरु महाराज हम सबके हैं। उज्जैन में जो लास्ट व्यास पूजा हुई थी 2019 में, उस समय पर गुरु महाराज को स्किन में कुछ प्रॉब्लम था। तो स्किन में जो प्रॉब्लम के कारण गुरु महाराज को माला पहनाना वर्जित था। हम फूल माला नहीं पहनाते थे। भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस का दिन की बात है। गुरु महाराज को माला पहनना तो अलाउड नहीं था, हम नरसिंह पवित्र पहनाते थे। और उज्जैन में गुरु महाराज एक स्पेशल सेरेमनी करते हैं। मंदिर से जब ऊपर जाते हैं तो बीच में एक पुल है। आप में से बहुत भक्तों ने देखा होगा, वो पुल पे से माला नीचे फेंकते हैं। तो वो स्पेशल उज्जैन की रस्म है कि वो पुल पे से भक्तों को नीचे फूल माला गुरु महाराज देते हैं। तो अब फूल तो टच करना अलाउड नहीं है। गुरु महाराज जब पुल पर पहुंचे, तो एक भक्त है हमारे कृष्ण कीर्तन प्रभु, वो फूल माला लेकर के रोज जाते थे, गुरु महाराज के हाथ में देते थे। और गुरु महाराज वो फूल मालाएं सबको नीचे बांटते थे। तो मैंने उनको रोक दिया। मैंने उनको बोला कि नहीं, आप गुरु महाराज को आज माला मत दो, क्योंकि गुरु महाराज को फ्लावर इन्फेक्शन है। वो फूल माला को टच करेंगे तो उनको फिर से स्किन में ईचिंग होने लगेगा। तो वो बेचारे रुक गए। लेकिन गुरु महाराज जब पुल पर पहुंचे, ब्रिज पर पहुंचे, तो वो पूछते हैं, कृष्ण कीर्तन कहाँ है, फूल माला कहाँ है? तो फिर मैं उनको दौड़ करके बुला करके लेके आया कि गुरु महाराज आपको बुला रहे हैं। फिर गुरु महाराज ने सबको फूल माला दी। तो उस समय पर मुझे एक साक्षात्कार हुआ कि देखो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही गुरु महाराज की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन गुरु महाराज सबके हैं। सारे शिष्यों के पास गुरु महाराज के ऊपर पूर्ण पूर्ण अधिकार है, समान अधिकार है। तो इस प्रकार अपने गुरु भाइयों को हमको उसी दृष्टि से देखना चाहिए कि वास्तव में जितना हम गुरु महाराज को समझ पा रहे हैं, उतना या उससे ज्यादा हमारे बाकी गुरु भाई भी गुरु महाराज को समझते हैं। जितना प्रेम हमारे अंदर गुरु महाराज के लिए है, उससे ज्यादा प्रेम हमारे गुरु भाइयों के अंदर गुरु महाराज के लिए है। तो अगर हम एक दूसरे को ठीक प्रकार से सेवा करेंगे, तो गुरु महाराज ज्यादा प्रसन्न होंगे। और जितना ज्यादा गुरु महाराज प्रसन्न होंगे, उतना ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। एक बार एक भक्त ने, हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो गुरु महाराज ट्रेन में बैठे हुए थे। और एक भक्त जाकर के गुरु महाराज से प्रश्न पूछता है कि गुरु महाराज, प्रभुपाद आपके ऊपर इतना कृपा क्यों करते थे? ये प्रश्न था कि प्रभुपाद आपके ऊपर इतनी कृपा क्यों करते थे? तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया कि क्योंकि शायद जो भक्त प्रभुपाद के आसपास थे, वो लोग मुझसे खुश थे। और वो लोग जब प्रभुपाद को मेरे बारे में बताते थे, तो प्रभुपाद मेरे ऊपर और ज्यादा कृपा करते थे। तो अगर गुरु की कृपा हमको प्राप्त करनी है, तो जो भक्तों के साथ हम रह रहे हैं, उनको प्रसन्न करना अति आवश्यक है, बहुत आवश्यक है।
गुरु महाराज हमसे तब और ज्यादा प्रसन्न होंगे जब हम अपने गुरु भाइयों को, अपने गुरु बहनों को और इस्कॉन के भक्तों को, इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तों को, सबको सेवा करेंगे, सबको प्रसन्न करेंगे। जैसे एक पिता चाहते हैं कि उनका पुत्र उनका नाम रोशन करे, बड़ा बड़ा काम करे, उसी तरह गुरु महाराज भी चाहेंगे कि हम उनका नाम रोशन करें। बृहद भागवतामृत एक ग्रंथ है और गुरु महाराज इसके ऊपर प्राय प्रवचन देते थे। बांग्ला में भी है इसके ऊपर प्रवचन गुरु महाराज का, बृहद भागवतामृत। तो उसमें एक बहुत सुंदर कथा आती है गोप कुमार की। ये गोप कुमार एक साधारण बालक था और ये साधारण बालक वृंदावन में खेलता था, कूदता था। उसको एक दिन एक साधु मिले, उसको एक दिन एक वैष्णव मिले और उन वैष्णव ने इस गोप कुमार को विष्णु मंत्र दिया, गोपाल मंत्र दिया, जिस मंत्र को जाप करते करते ये गोप कुमार इतना प्रगति करने लगा कि ये पूरी पृथ्वी का राजा बन गया। उसके बाद ये स्वर्ग का राजा बना, उसके बाद ब्रह्मा बना। और काफी लंबी कथा है, लेकिन जब ये अंततः वृंदावन वापस आता है, उस समय पर इसके गुरु से इसकी पुनः भेंट होती है। फिर से ये अपने गुरु का दर्शन करता है कई जन्मों के बाद। कई जन्म मतलब कई स्तर पे, वैकुंठ गया, द्वारका गया, स्वर्ग गया, ब्रह्मलोक गया, तपलोक, जनलोक, कई जगह पर विचरण करने के बाद फिर से जब पृथ्वी पे आता है तो वो अपने गुरु का दर्शन करता है और उसके गुरु उसकी आध्यात्मिक प्रगति देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। इससे हमको क्या सीख मिलती है कि गुरु महाराज यद्यपि हमारी दृष्टि के सामने से अदृश्य हो गए हैं, लेकिन पुनः हमको गुरु महाराज का दर्शन होगा। इसमें कोई दो दो राय नहीं है, नो डाउट। अवश्य ही हमको गुरु महाराज का फिर से दर्शन होगा। लेकिन अब प्रश्न है, उस समय पर क्या हम गुरु महाराज के सामने सिर झुका करके खड़े रहेंगे या फिर गुरु महाराज के सामने हम इस तरह चरित्र रख के जाएंगे कि गुरु महाराज हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हो? अब ये प्रश्न है। शिष्य को उस तरह जाना चाहिए कि गुरु हमसे प्रसन्न हो, कि वो देखें कि हाँ, मैं जो निर्देश सिखा करके गया था ये लोग कितना पालन कर रहे हैं। मैं जितना इन लोग को भक्ति में अपेक्षा करता था ये लोग कितना पालन करते हैं। मैं जब चला गया इन लोगों ने कितना मेरे गुरु भाइयों को, इस्कॉन को कितना पालन किया, कितना आपस में एक दूसरे का सहयोग किया। ये चीज गुरु महाराज देखेंगे। तो आप दोबारा जब गुरु महाराज के पास जाएंगे तो उनको प्रसन्न चित्त से दर्शन करना और उनको और प्रसन्न बनाना है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कुछ प्रश्न है या कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। Prabhuji, actually we have missed some of your points last 2 minutes. So could you repeat that please because of sound disturbance, Prabhuji? ओके ओके। तो लास्ट में मैं बृहद भागवतामृत से बता रहा था। बृहद भागवतामृत में गोप कुमार की कथा आती है। गोप कुमार की कथा गुरु महाराज प्राय सुनाया करते थे। बांग्ला में भी उन्होंने कई बार प्रवचन दिया है गोप कुमार के ऊपर। तो ये गोप कुमार वास्तव में एक साधारण बालक था और वृंदावन में खेलता कूदता था। एक दिन उनको एक साधु से भेंट हुई और वो साधु ने गोप कुमार को गोपाल मंत्र दिया। तो हम भी इसी तरह साधारण थे, इधर उधर भटक रहे थे। गुरु महाराज के संग में आकर के हमको भी कृष्ण भावनामृत मिल गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ, ये गोप कुमार इस मंत्र का जाप करते करते स्वर्ग चले गए, ब्रह्मलोक चले गए, वैकुंठ चले गए, द्वारका चले गए और बाद में दोबारा से जब वृंदावन में आए, भू वृंदावन में, धरती में, तो दोबारा से इनके साथ गुरु की भेंट हुई।
जो गुरु ने इस गोप कुमार को मंत्र दिया था। और गोप कुमार की आध्यात्मिक प्रगति देख करके उनके गुरु बहुत बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित हुए। तो मैं चर्चा कर रहा था कि हम गुरु महाराज का पुनः दर्शन प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, अवश्य करेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि उस समय पर हमारा सिर झुका होगा कि हम लोग प्रसन्नता से गुरु महाराज के सामने जाएंगे। गुरु महाराज को जब देखेंगे तो हम क्या गुरु महाराज को ये बता पाएंगे कि हमने गुरु महाराज आपके निर्देशों का ठीक से पालन किया, हम हरि नाम का जप उत्साह से करते थे, हम आपके बताए हुई सारी शिक्षाओं का पालन करते थे, हम अपने सारे इस्कॉन के भक्तों को सम्मान देते थे, इस्कॉन की अथॉरिटी को पालन करते थे, प्रभुपाद के बाकी शिष्यों का आदर करते थे। अगर हम इस तरह अपने जीवन को यापन करेंगे तो मृत्यु के बाद जब गुरु महाराज का दर्शन करेंगे तो प्रसन्नता से करेंगे, गुरु महाराज आपको देख के प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर ठीक से नहीं करेंगे, आपस में सहयोग नहीं होगा, भक्ति ठीक से अनुशीलन नहीं करेंगे, तो फिर गुरु महाराज के सामने सिर झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा। गुरु महाराज बोलेंगे मैंने तुमको इतना कुछ दिया, तुमने भक्ति में क्या किया। तो इसीलिए हमारी भक्ति का अनुशीलन बहुत गंभीरता से करना। जो भी माता पिता होते हैं वो चाहते हैं कि उनके पुत्र पुत्री बहुत अच्छे व्यक्ति बने, बहुत अच्छा काम करें। उसी तरह हर गुरु चाहते हैं कि उनके शिष्य बहुत अच्छी भक्ति करें, बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। तो गुरु महाराज जो हमेशा बोला करते थे, बिकम ए वेरी गुड डिवोटी, यही उनका मेन इंस्ट्रक्शन। यद्यपि गुरु महाराज बहुत सारे प्रवचन में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, लेकिन जब भी निजी रूप से कोई पूछता था गुरु महाराज कोई इंस्ट्रक्शन, गुरु महाराज क्या बोलते थे, बिकम ए गुड डिवोटी, डोंट ट्राई टू बिकम बिग डिवोटी, ट्राई टू बिकम गुड डिवोटी। तो हमको कोई बड़ा वैष्णव नहीं बनना है, एक अच्छा वैष्णव बन के गुरु महाराज को प्रसन्न करना है। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कुछ बोलना चाहते हैं तो बता हरे सकते हैं। कृष्ण। His Grace कृष्ण किशोर प्रभु की जय। तो बात की जय। धन्यवाद प्रणाम प्रभुजी for your such a wonderful class. Actually, a few days ago you are glorifying about Guru Maharaj. That was wonderful, Prabhuji, especially at Deland, about Deland. That was wonderful, Prabhuji. हरे Uh, कृष्ण। then another thing is, Prabhuji, Guru Maharaj said become a good devotee. But it's a very difficult task for us. But if we get blessings from you, maybe we become. हरे कृष्ण प्रभु जी, ये धन्यवाद प्रणाम। सिंगापुर के भक्त लोग को गुरु महाराज बहुत प्रेम करते हैं। मैं जब भी गुरु महाराज के मुख से सुना हूँ, गुरु महाराज हमेशा बोलते थे ये भक्त लोग सिंगापुर में इतना कठिन परिश्रम करते हैं, उसके बाद अपना जप करते हैं, रसोई करके प्रसाद लेते हैं, मंदिर में इतनी सेवाएं करते हैं और इतना उत्साह उनका रहता है। गुरु महाराज उसको बहुत बहुत पसंद करते थे। मुझे याद है मैं पहली बार जब सिंगापुर आया था गुरु महाराज के साथ, उस समय में सुबह गुरु महाराज का पैनलिस्ट अर्थ फोरम का प्रोग्राम था, तो पैनलिस्ट के साथ मीटिंग थी 10 से 12, और फिर 12:30 बजे आप सभी ने गुरु महाराज को प्रसाद के लिए बुलाया था एक स्थान में, और इतने प्रसाद के आइटम बनाए थे, मैं जीवन में फर्स्ट टाइम इतना प्रसाद एक साथ देखा। गुरु महाराज भी देख करके हंस रहे थे, इतना सारा प्रसाद का आइटम। गुरु महाराज थोड़ा 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 सब टेस्ट किए, फिर सब भक्तों ने प्रसाद लिया। उसके बाद गुरु महाराज अर्थ फोरम का प्रोग्राम देने के लिए गए। फिर रात में गुरु महाराज ने शाम को जा करके रसोई नूडल्स सबको बना करके खिलाए, और भी शाम को चाइनीज एक माता जी गुरु महाराज को मिलने के लिए आई थी। रात में 11:30 बजे तक गुरु महाराज फ्री हुए। जब सोने के लिए जा रहे थे तो कमरे में गुरु महाराज जैसे ही अंदर गए, तो मैं अंदर गया साथ में। गुरु महाराज बोल रहे थे देखो ये सिंगापुर के भक्त कितना कठिन परिश्रम करते हैं, फिर भी मेरे लिए इतना टाइम निकालते हैं, तो मैं सिंगापुर कम से कम साल में 2 बार आऊंगा। उस टाइम गुरु महाराज एक बार आते थे, तो गुरु महाराज बोले मैं साल में 2 बार आऊंगा। तो बाद में पता नहीं क्या हुआ, लेकिन गुरु महाराज का इच्छा बहुत था आप लोगों को और ज्यादा ज्यादा संग देने के लिए।
और मैं देख पा रहा था कितना प्रेम गुरु महाराज आपसे करते हैं। तो आप लोगों की भक्ति वैसे ही बहुत प्रगाढ़ है। मैं आप लोग से आशीर्वाद मांगता हूँ, आप आशीर्वाद करेंगे तो मैं ठीक प्रकार से भक्ति कर पाऊंगा। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji. Actually, this was possible because of His Grace Premananda Prabhu and His Grace Sudarshan Krishna Prabhu. यस, प्रेमानंद प्रभु और सुदर्शन प्रभु दोनों ही शुरू से ही गुरु महाराज के बहुत निकटतम शिष्य। और प्रेमानंद प्रभु को तो गुरु महाराज बहुत बार कॉल करते थे, उनको टास्क देते थे कि कैसे कैसे करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है। और हमारा संपर्क प्रभु से हुआ जो व्यास पूजा में प्रेमानंद प्रभु हमेशा पहले आ जाते थे उज्जैन, और पूरा एकोमोडेशन का शुरू करके मैनेजमेंट वहां पर करते थे। तो बहुत ही आदर्श चरित्र के साथ गुरु महाराज की सेवा किया है। गुरु महाराज के वास्तव में ये रियल धन गुरु महाराज हमको देके गए हैं, भक्तों का संग, जो आपस में गुरु भाइयों का प्रेम गुरु महाराज देके गए हैं। इससे बड़ा और कोई आशीर्वाद गुरु महाराज का नहीं है हमारे पास। बहुत सुंदर। हरे Thank you so कृष्ण। much, Prabhuji. Thank you. So hopefully एंड we एंड have एंड your आई darshan. लव, आई लव योर न्यू हेयर स्टाइल प्रेमानंद प्रभु। We're going to cut through tomorrow. हरे कृष्ण। আরো কোনো প্রশ্ন? Prabhuji, we'll invite you after Byash Puja, Prabhuji. You and हरे Mataji, कृष्ण। please give us darshan and we'll have you associated after Byash हरे Puja, कृष्ण। Prabhuji. श्योर। हरि बोल। हरे कृष्ण। Prabhuji, there's one question, Prabhuji. I think someone will Yes. ask one question. আপনি Yes. চলে আসেন মাইকেল জ্যাকসন। কিভাবে? ওখান থেকে পুরো বাংলা বুঝতে পারে অসুবিধা নেই। Prabhu, there is one question, but we will speak in Bengali. Hare Krishna, Yes. Prabhuji. हरे मैं कृष्ण। हिंदी में बोलूं? हिंदी बांग्ला, बांग्ला ही बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। ঠিক আছে, আমি বাংলায় বলছি। প্রভু, গুরু মহারাজ যখন ছিলেন তখন আমাদের ভিতরে একটা এক্সট্রা যে উৎসাহ ছিল, সেই উৎসাহটা দিয়ে আমরা নিজের ভক্তি জীবন ভক্তদের, অন্য ভক্তের সেবা করেছি, তারপর প্রচার করেছি। কিন্তু গুরু মহারাজ যাওয়ার পর সেই উৎসাহটাও নেই, সেই ভক্তিতে আনন্দ পাচ্ছি না। আমরা অন্য যে ভক্তরা আছে তাদের সেবা মানে ভালোভাবে জড়িত হতে পারছি না। এখন সেই গুরু মহারাজের থাকা অবস্থাকালীন যে একটা উৎসাহ, সেবার মনোভাব, ভক্তির মনোভাব, সেটা আবার কিভাবে আমরা আনতে পারি? আমি আমার জীবনে আনতে পারি, নিয়ে আসতে পারি। देखिए वो स्वाभाविक है, गुरु महाराज की उपस्थिति में जिस तरह उत्साह रहेगा वो गुरु महाराज के अप्रकट के बाद थोड़ा तो कम होगा। जैसे आप कल्पना कीजिए यदि प्रभुपाद स्वयं यहाँ पर बैठे होते तो हमारा उत्साह कैसा होता। लेकिन अभी प्रभुपाद को हम वपु रूप में नहीं देख सकते हैं, उसी तरह गुरु महाराज को हम वपु रूप में नहीं देख सकते हैं। लेकिन जितना ज्यादा हम गुरु महाराज के निर्देश सुनेंगे उतना ही उत्साह हमारे अंदर आएगा। शिष्य को हमेशा सोचना चाहिए जिस तरह परमात्मा मेरे हृदय में बैठे हैं उसी तरह मेरे गुरुदेव भी मेरे हृदय में बैठे हैं। मैं गुरु महाराज से एक बार सुन रहा था कि जब योगी अपने आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तो हृदय में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन करते हैं, और जब भक्त अपनी भक्ति परिपक्व करते हैं, when they advance spiritually, वो हृदय में गुरुदेव का दर्शन करते हैं। तो हमें अगर उत्साह वास्तव में गुरु महाराज के दर्शन चाहिए, उत्साह दोबारा से चाहिए, तो उनके निर्देश को ठीक ठीक प्रकार से पालन करना चाहिए। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, यद्यपि आपका समय तो बहुत टाइट रहता है, लेकिन फिर भी जब आप स्नान करते हैं या रसोई करते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं उस समय गुरु महाराज का प्रवचन आप लोग सुनिए। वो प्रवचन सुनने से, निर्देश सुनने से गुरु महाराज की उपस्थिति आप महसूस कर पाएंगे। दूसरा है कि हमेशा शिष्य को ये सोचना चाहिए कि गुरु के पास हमको वापस जाना है। यदि अभी उत्साह नहीं रहेगा तो हम वापस कैसे जाएंगे। अभी और ज्यादा उत्साह से भक्ति करना चाहिए कि जब गुरु महाराज थे तब तो हम उत्साहित थे ही, लेकिन अभी हमको गुरु महाराज के पास वापस जाना है तो और ज्यादा उत्साह से हमको भक्ति करना चाहिए।
तो इस तरह भक्तों का संग लेना, गुरु महाराज के प्रवचन सुनना है, उससे ज्यादा से ज्यादा हमको उत्साह आएगा। साथ ही साथ गुरु महाराज हमेशा एक और बात बोलते थे कि ये इस्कॉन एक परिवार है। इस परिवार में जिस तरह परिवार में चाचा होते हैं, काका होते हैं, ताऊ होते हैं, भाई होता है, बहन होता है, उसी तरह इस्कॉन में भी हमारे, यद्यपि गुरु महाराज को हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन बाकी जो प्रभुपाद के शिष्य हैं और भी वरिष्ठ हमारे गुरु भ्राता हैं, सन्यासी गण हैं, उनका संग लेना चाहिए, जिससे हम उनसे उत्साह लेकर के अपनी भक्ति का अनुशीलन करते रहे। तो ये 2-3 तरीके से हम अपने उत्साह का वर्धन करें। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, ये स्वाभाविक है, भक्त लोगों को वो हृदय में दुख तो होगा, गुरु महाराज के विरह में उत्साह की कमी भी होगी, लेकिन फिर प्रयास से गुरु महाराज के निर्देश को स्मरण करते हुए अगर हम भक्ति करेंगे, दोबारा दोबारा जल्दी जल्दी गुरु महाराज के पास वापस चले जाएंगे। शिष्य को वृंदावन नहीं जाना है, शिष्य को वृंदावन नहीं जाना है, शिष्य को कहाँ जाना है? गुरु के पास जाना है। जहाँ गुरु है वहीं शिष्य जाकर के सेवा करेगा। तो हमें भी भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, भगवान हमको गुरु महाराज के पास वापस भेज देना। तो गुरु महाराज जहाँ सेवा कराएंगे, हम उनका सेवा में वहीं पर रहेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhu. Prabhu, if we meet Guru Maharaj, then we also can able to meet Srila Prabhupada, right? Because Guru Maharaj serving to Srila Prabhupada. Yes, without any doubt. शिला प्रभुपाद और गुरु महाराज में कोई अंतर नहीं है। हम एक बार उज्जैन में थे और हमको कहीं पर जाना था, तो मैं गुरु महाराज के पास जाकर के बोला कि गुरु महाराज मैं जा रहा हूँ। तो गुरु महाराज अपनी चेयर से उठ के खड़े हो गए और गुरु महाराज आकर के हमको आलिंगन किए और आलिंगन करके बोले, देखो अपना जीवन आप कृष्ण को दे दो। यदि आप कृष्ण को अपना जीवन दोगे तो अंत समय में आप कृष्ण का दर्शन, आप प्रभुपाद का दर्शन करेंगे। तो पास ही में अभय चरण प्रभु थे हमारे एक भक्त, उन्होंने गुरु महाराज को बोला कि गुरु महाराज हम तो प्रभुपाद का दर्शन आपके द्वारा करते हैं, आप जहाँ हैं वहीं तो प्रभुपाद है। तो गुरु महाराज बोलते, नहीं नहीं, मेरे अंदर बहुत दोष है, यदि आप अपना जीवन समर्पण करेंगे तो आप प्रभुपाद का दर्शन करेंगे। तो फिर हमने गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज लेकिन हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो गुरु महाराज बोले, ठीक है, आप अगर अपना जीवन ठीक से पालन करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, तो मैं आपको प्रभुपाद के पास लेके जाऊंगा। तो हम यदि गुरु महाराज के स्मरण करेंगे, गुरु महाराज की सेवा करेंगे, तो गुरु महाराज प्रभुपाद के पास लेके जाएंगे, और जहाँ प्रभुपाद हैं वहां कृष्ण भी हैं, तो सभी एक साथ मिल जाएंगे। गुरु, श्रील प्रभुपाद और कृष्ण तीनों एक साथ मिल जाएंगे। Thank you so much, Prabhuji. ठीक है। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Prabhuji, after this class, I need this recording, Prabhuji. Don't mind, please send to Okay. me. Okay, I will send it to you. Thank you so much, Prabhuji. Thank you This very case is much. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की जय। सिंगापुर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam for your wonderful class, Prabhuji. So please keep giving and keep blessings your divine darshan and your divine words, Prabhuji, again and again. Thank you, Prabhuji. Thank you. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।